प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल के अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। श्रोता बंधु सब जो आए सबको मेरा जय प्रभु सदानंद जी। मेरे समक्ष अभी एक जिज्ञासु भाई गजानंद जी आए हैं। ये बोलते हैं कुछ मेरे प्रश्न हैं और ये अपना जिज्ञासा मिटना चाहते हैं। अब इनका जो है प्रश्न सुना जाए और इसके विषय में भगवान की कृपा से जो हमारे से आता है आप लोग के समक्ष सबके समक्ष में रख रहा है। बताइए भैया आपका क्या प्रश्न है। एवं आप सभी दर्शक बंधुओं को सादर प्रणाम है। महात्मा जी, मेरे कुछ प्रश्न है जो सत्य साईं बाबा से संबंधित है। मैं उन्हें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप संत ज्ञानसु स्वामी सदानंद जी परम जी से महाराज जी से कब मिले, कब उससे आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया? ये शरीर जो है भैया नेपाल का है। नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में विराटनगर नामक एक शहर है। 1991 दिसंबर माह में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का सत्संग एवं तत्व ज्ञान प्रदान वाला कार्यक्रम चला था। भगवत कृपा से उस कार्यक्रम में मैं भाग लिया और परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की कृपा से उनके द्वारा मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा जी, अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है। आपकी दृष्टि में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी कौन है, क्या है? तो मेरा ही दृष्टि नहीं, मेरे दृष्टि के साथ साथ सदग्रंथ के अनुसार भी तत्व ज्ञान दाता भगवान का पुनर्वतार होता है। भगवान सदग्रंथ के अनुसार भगवान एक हैं। सर्वोच्च सत्ता शक्ति परम सत्ता शक्ति परमात्मा एक होते हैं। जब सृष्टि शुरू हुआ तो 4 युग शुरू हो गए, सत्य त्रेता द्वापर कल। उसमें भगवान का वो परम सत्ता शक्ति का 4 बार पूर्ण अवतार हुआ है। 4 शरीर को 4 युग में भगवान ने पूर्ण अवतार लेकर के शरीर को धारण किया। सत्य युग में विष्णु रूप, त्रेता में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप और कली में कल की कह करके हम लोग ये सदग्रंथ बताते हैं। और परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने 30 साल तक जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कार्यक्रम, तत्व ज्ञान प्रदान वाला कार्यक्रम, मुक्ति अमरता का बोध वाला कार्यक्रम वही विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने जो अपने समकालीन भक्तों को जो तत्व ज्ञान दिए वही प्रदान किए हम लोग को। इसलिए स्पष्ट रूप से हमारे ये दृष्टि ही नहीं, हमारे दृष्टि के साथ साथ सदग्रंथ के अनुसार भी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस भगवान के पूर्ण अवतार हैं, थे। महात्मा जी, सभी गुरु के शिष्य लोग अपने गुरु को ही सबसे बड़ा गुरु एवं भगवान कहने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहने में लगे हुए हैं। अब आप बताइए कि कौन गुरु सही है एवं किस गुरु को भगवान कहा जाए, किस गुरु के ज्ञान को तत्व ज्ञान माना जाना चाहिए? ये भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। बहुत अच्छी बात है कि अभी जनमानस को वास्तविकता जानने में बहुत कठिनाई आ रहा है। सभी गुरु लोग अपने को ही बड़ा गुरु, अपने चेलों से अपने को बड़ा बनाने में लगे हैं और अपना दिया हुआ
ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहने में लगे हैं। कोई मंत्र जप दे रहा है, उसी को तत्व ज्ञान कहने में लगा। कोई कर्मकांड करा रहा है, उसी को तत्व ज्ञान कह दे रहा है। कोई योग साधना करा रहा है, उसी को तत्व ज्ञान कहने में लगा है। ये तो बड़ा मुश्किल है। जनमानस सर्वसाधारण को सबसे बड़ा गुरु और भगवत अवतार भगवान ही जानना और तत्व ज्ञान, यही तत्व ज्ञान है, समझना बहुत कठिन है। लेकिन वास्तविक भगवत अवतार को अगर हम लोग पाएंगे और उनके द्वारा दिया गया वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे वो तत्व ज्ञान जो वास्तविक भगवान का पुनरुद्धार और उसके द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान अगर प्राप्ति हो जाता है तो सारी बातें क्लियर हो जाती है। कौन बड़ा गुरु है, कौन किसका दिया हुआ तत्व ज्ञान वास्तविक तत्व ज्ञान है, वो वास्तविक भगवान का पुनरुद्धार से जानकारी हो जाती है। जैसे हम भी ये जो है संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के सानिध्य में आने से पहले यही भ्रम में थे, लेकिन जब उनके द्वारा सत्संग सुना गया और उनके कृपा से जो तत्व ज्ञान पाए, सारी मेरी बात समझ में आ गया कि वास्तविक भगवान के पुनरुद्धार ही सबसे बड़े गुरु, वास्तविक भगवान के पुनरुद्धार होते हैं और उनके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान ही वास्तविक तत्व ज्ञान होता है। क्योंकि कोई भी गुरु मंत्र जप को तत्व ज्ञान कह दे, कोई कर्म कांड को तत्व ज्ञान कह दे, कोई साधना को योग साधना को तत्व ज्ञान कह दे, वो कहने से तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है। वास्तविक पुनरुद्धार जो तत्व ज्ञान देते हैं उनमें संपूर्ण में संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, मुक्ति, अमरता का बोध, अद्वैत तत्व बोध, ये सारी बातें समावेश होता है, वो प्राप्त हो जाता है। तो वो वास्तविक तत्व ज्ञान क्लियर कर देता है कि वास्तव में सबसे बड़ा गुरु कौन है और वास्तविक भगवान का पुनरुद्धार कौन है और वास्तविक तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान, वास्तविक तत्व ज्ञान जो भगवान के पुनरुद्धार द्वारा मिलता है तो वो स्वतः क्लियर कर देता है। और जो भी जैसे भी बोले, अपने अपने गुरु को बड़ा बोले, भगवान बोले, तमाम जो भी बोलने से कुछ नहीं होता। अभी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के पास ही पूरे धरती ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वो तत्व ज्ञान जो विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान उन्हीं के पास में था। उन्हीं के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान ही वास्तविक तत्व ज्ञान है। वो उससे जो जिसने पाया उनके समझ में क्लियर आ गया कि सबसे बड़ा गुरु कौन है, वास्तविक तत्व ज्ञान कौन है। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ही वास्तविक सबसे बड़े गुरु हैं और सबसे सही तत्व ज्ञान आता है। महात्मा जी, मैंने सुना कि आप संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परम जी के शिष्य बनने से पूर्व आप सत साई बाबा के शिष्य रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है कि परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के सानिध्य में आने से पहले 1991 दिसंबर माह में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी से मेरा मुलाकात हुआ। उससे पहले मैं सत्य साई बाबा के ही शिष्य अनुयायी थे। सत्य साई बाबा से मैं 1986 ईस्वी में मिला। इनका मुख्य आश्रम आंध्र प्रदेश का पुट्टपर्ती में मैं पहुंचा था 1986 में। वहाँ अब वैसे पहले तो मैं इस सब बात को मानता नहीं था। इनकी तमाम सिद्धि चमत्कार देख करके हमने शुरू में बनाया तो सिद्ध महात्मा ही हैं। अब इनका ग्रंथ पढ़ने लगे तो इनके बाग जाल में जो इनका तमाम ये अपने को ही घोषित कर दिए। इनके जो बाग चातुर्यता में इनके ये जो बागबाणी के जाल में मैं फंस गया। इन्होंने अपने को
भगवान घोषित कर दिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कह दिए, मानव ने वर्णन और मनन किए हुए जितने भी देवी देवताओं के रूप नाम है ये सब में मुझ में विद्यमान है, इसमें शंका मत करना। मैं भगवान ही हूँ, मुझे सिद्ध महात्मा भी मत समझो। ये सारी बातें इन्होंने कहा, उनके ग्रंथों में है। और जो है इनकी तो चमत्कार सिद्धि भी बहुत मैंने देखा। तो भाई हमको भी लगा हाँ अब हम भी शास्त्र की बातें उतना तो जानते नहीं थे, तो भाई ये हो न हो इनकी ये सिद्धि चमत्कार तमाम देखने के कारण मैंने भी जो है ये भगवान है ऐसा हमको भ्रम हो गया। उनके ये जाल में मैं फंस गया था। लेकिन परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से 1991 दिसंबर माह में जो विराटनगर में सत्संग सुनने को मिला, मेरा सारा भ्रम निवारण हो गया और नक्कली भगवान सत्य साई बाबा को छोड़ करके वास्तविक सत्य भगवत अवतार भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के चरण शरण में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने नकली भगवान सत्य साई बाबा को त्याग कर असली भगवान असली भगवत अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को धारण किया। महात्मा जी, मैंने सुना है कि सत साई बाबा जादू वगैरह भी दिखाते, लोगों को जादूगर भी कहते हैं। क्या आपने भी उनसे कुछ ऐसा जादू वगैरह कुछ देखा है? हाँ, एक बार लोग उनको बहुत लोग जादूगर भी कहते हैं। अब विभिन्न जादूगर भी बहुत चमत्कार दिखाते हैं, विभिन्न हाथ का सफाई बहुत ट्रिक्स जादूगर दिखाते हैं। वैसे भी जैसे इनका हाथ से विभूति निकालना, हाथ से विभिन्न सामान सृजन करके अपने अनुयायी को देना, ये सारी बातें जादूगर के जैसा तो लगता है। लेकिन इन सारी बात को देख कर के सत्य साई बाबा को अन्य लोगों के कहने जैसा जादूगर ही कहना ये तो अनुचित है, क्योंकि सत्य साई बाबा में वो सामान्य ट्रिक्स जो जादूगर लोग दिखाते हैं उसके अलावा उनमें अन्य चीज भी था। उनमें अतीन्द्रिय क्षमता शक्ति और जो है सिद्धि था। इसलिए वो उनको ये सामान्य जादूगर कह करके कहना तो उचित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने उनको उनके साथ में रह करके मैं 4 बार उनके कमरे में भी गया, उनके सामने आसपास सामने कमरे में बैठ करके बातचीत भी किया हूँ। उनके द्वारा मैंने तमाम सिद्धियाँ देखा, इसलिए उनको सामान्य जादूगर मैं नहीं कर सकता। हाँ, इनने जो अतीन्द्रिय क्षमता शक्ति और सिद्धि से जो युक्त थे, इसमें सामान्य जादूगर इनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनका मैं देखता हूँ, जब मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के सानिध्य में आया, मुझे जब सारी बातें उजागर हो गया तो मुझे बड़ा दुख हो गया। सत्य साई बाबा इतने सिद्ध पुरुष को ऐसे सिद्धि के बल अतीन्द्रिय क्षमता शक्ति का दुरुपयोग कर अपने को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए था, जो कि इनने जन समाज को बहुत बड़ा घात दिया। स्वयं ये भी जो है इससे भगवान के दर्शन तत्व ज्ञान पाने में वंचित हो गए। ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। ये जो है अतीन्द्रिय क्षमता शक्ति सिद्धि का इन्होंने दुरुपयोग करके अपने महत्वाकांक्षा, अपने को भगवान कहने का जनमानस मुझे भगवान कहे और भगवान बोल करके पूजा करे, इस मिथ्या महत्वाकांक्षा में ये फंस करके अपना मानव जीवन व्यर्थ बना दिए और लाखों करोड़ों का जीवन बर्बाद कर दिए। ये बड़ा दुख का विषय। सत साई बाबा को लाखों करोड़ लोग, उनके शिष्य अनुयायी लोग भगवान कहते हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग उनको भगवान कहते हैं? आप भी पहले उनको भगवान मानते थे, स्वीकार करते थे, लेकिन अभी आप उनको अस्वीकार कर रहे हैं।
ऐसा क्यों है? हाँ, ये तो भैया ऐसा है, अभी अज्ञानता ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाए, भगवान का परिचय पत्र क्या है, लोगों को तो पता नहीं है। वास्तविक भगवान का परिचय पत्र तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है। इसमें संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर का संपूर्णतया ज्ञान होता है। और जिसको भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता अध्याय 7 द्वितीय श्लोक में भी कहा है, आपको मैं ग्रंथ से भी दिखा सकता हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, तो सब ये जो है गीता अध्याय 7 द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम निदम वक्ष्याम्य शेषतः ये ज्ञात्वा ने अभ्युदय ज्ञात वही वशिष्यते। आप इसको देख भी सकते हैं, मैं सुना रहा हूँ, ये गीता प्रेस से छपा हुआ गीता है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं है। तो तत्व ज्ञान जो है ये भगवान के गुणोद्वार द्वारा दिया गया पूर्ण ज्ञान होता है, जिसको अशेष ज्ञान कहा जाता है, जो जानने के बाद कुछ जानना कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। तो ये वाला वास्तविक भगवान का पूर्णावतार का परिचय पत्र है, जो ये देता है तो भगवान है, उसको भगवान कहना चाहिए। स्पष्ट वो ज्ञान ही बता देता है कि ये भगवान का पूर्णावतार है, भगवान है। भगवान का पूर्णावतार को ही भगवान कहा जाता है, बाकी अन्य को कहना अनुचित है। तो सत्य साई बाबा इससे बिल्कुल अनभिज्ञ, बिल्कुल एक अज्ञानी पुरुष थे, क्योंकि इनके कोई भी प्रवचन में, इनके कोई भी ग्रंथ पत्रिका में कोई भी ज्ञान की बातें बिल्कुल नहीं है, ज्ञान ही नहीं था। एक ईश्वर दीक्षा भी नहीं देते थे, शिष्य भी कोई नहीं बनाते थे, लेकिन लोग इनको, जैसे हम भी हमको भी कहाँ दीक्षा दिए थे। वो लोग क्या है कि इनको गुरु खुद ही बोल करके, गुरु भगवान बोल करके चिपके पड़े हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल अज्ञानी पुरुष थे। और जो कोई दीक्षा की बात भी नहीं था। लोग जो है इनका सिद्धि चमत्कार में फंस करके ही भगवान कहने में लगे। अब भगवान का ये तत्व ज्ञान तो किसको समझ में नहीं आया, जानते ही नहीं। अब उसी को सिद्धि चमत्कार को ही भगवान का परिचय पहचान लोगों ने ठाना, और उनने खुद जनमानस में बहुत बड़ा गद्दारी कर दिए कि अपने को भगवान घोषित कर दिए। सिद्धि चमत्कार भी दिखा रहा है और अपने को भगवान भी बोल रहा है। इससे जनमानस भ्रमित होकर के सही में भगवान है बोल करके लग गया। यही कारण है, अन्य कुछ नहीं। महात्मा जी, तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, सत साई बाबा से आखिर लाखों करोड़ों लोगों ने क्या जाना देखा पाया कि लोग उनको भगवान कहेंगे? क्योंकि आप थोड़ा इसे विस्तृत रूप से ये बात है। हाँ, ये आपका जो प्रश्न है कि आखिर लाखों करोड़ों लोग ने क्या देखा, क्या पाया, और उनको भगवान को कह रहे हैं। अरे वैसे तो मैंने आपको पहले ही क्लियर ही कर दिए हैं कि भाई वो सिद्धि चमत्कार ही देख करके, बाकी ज्ञान के विषय में कुछ जानते नहीं। लोग जनमानस को धर्म ग्रंथ भी नहीं देखते लोग, और जो है सिद्धि ही इनके सिद्धि चमत्कार ही में है। और भाई उसमें आकर्षित होकर के फिर ये खुद अपने को भगवान घोषित कर दिए। तो लोग ने धर्म ग्रंथ तो जानते नहीं, हाँ ऐसा सिद्धि दिखाने वाला आदमी भगवान बोल करके कि इनको भगवान कहना शुरू कर दिए। अब मुख्य आकर्षित जो आपका प्रश्न है, तो इसी में हम केंद्रित होकर के इसका उत्तर डिटेलली दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि विस्तृत से दे दीजिए। तो जो है जनमानस
ने क्या देखा कि इनमें ज्ञान तो वास्तव में कोई कुछ ज्ञान नहीं है सत्य साई बाबा, न कोई ज्ञान का उपदेश दिए हैं, न कोई जीव का, न आत्मा का, न परमात्मा का, कुछ भी इनके प्रवचन, इनके ग्रंथों में कहीं कुछ उल्लेख नहीं। अब सिर्फ चमत्कार उसकी बात है। अब इसमें लोग का क्या है कि 2, 4, 5, 7 पॉइंट्स हैं, उसमें ये लोग फंसे मेरे ख्याल से। जैसे कि ये लोग बताते हैं सत्य साई बाबा के शिष्य अनुयायी लोग, हमारे गुरु भगवान सत्य साई बाबा में अलौकिक शक्ति, वो जो है अंधों को आँख भी देने का, और जो है लंगड़ों को पैर देने का,